श्री राम जय राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम्हारे प्यार में गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार में गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार में गुरुवर तुमसे जोड़ा है। तेरे गुणगान हम जितना हो, तेरे गुणगान हम जितना उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार में गुरुवर तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार में गुरुवर तुमसे जोड़ा है। गुरुदेव गुरुदेव सहारे हो। चराचर विश्व के मालिक तुम ही सबके सहारे हो। लेकर शरण में अपनी हो, लेकर शरण में अपनी भवबंधन तोड़ा है। तुम्हारे प्यार में गुरुवर तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार में गुरुवर तुमसे जोड़ा है। गुरुदेव गुरुदेव
कराया बहुत अपना है हो, कराया बहुत अपना है, झूठे जग को तोड़ा है, तुम्हारे प्यार पे गुलबुल हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार पे गुलबुल हमको तुमसे जोड़ा है। विश्वास को मन में शरण ले जो पड़े तेरे, और विश्वास को मन में शरण ले जो पड़े तेरे, दिखाया रूप अपना है हो, दिखाया रूप अपना है, चल चल चित को तोड़ा है, तुम्हारे प्यार पे गुलबुल तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार पे गुलबुल तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार पे गुलबुल तुमसे जोड़ा है। गुरुदेव है, करे गुणगान हम कैसे, नहीं वाणी में ताकत है, करे गुणगान हम कैसे, शरण में आ पड़े तेरी, शरण में आ पड़े तेरी, झूठ जग को छोड़ा है, तुम्हारे प्यार में गुलबुल हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार में गुलबुल हमको तुमसे जोड़ा है, करे गुणगान हम जितना, करे गुणगान हम जितना, उतना ही थोड़ा है, तुम्हारे प्यार में गुलबुल हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार में गुलबुल तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार के गुलबुल तुमसे जोड़ा है, तुमसे जोड़ा है, तुमसे जोड़ा है। श्री कृष्ण लाल की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभम्। पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाव्ययम्।
निजानंद निज नाम है, श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साध सब, राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की। आज यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार चंडीगढ़ में रजत जयंती महोत्सव का 125 पारायण के साथ कार्यक्रम चल ही रहा है। साथ में आज पृथ्वी परिक्रमा, एक बहुत बड़ा उत्सव जो आशीर्वाद लेने का उत्सव है, उसमें भी हम सब लोग सम्मिलित हैं। तो इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय श्री श्यामानंद जी महाराज, और अभी अभी यूएसए अमेरिका ह्यूस्टन में जिन्होंने एक सुंदर मंदिर बनाया है और नई जागनी भी की है, इस बार सब मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला और एक प्रवचन मेरा उन्होंने रखा था। परम आदरणीय श्री ठाल किशोर जी महाराज, जो हम सबको दर्शन देने के लिए यहाँ पर अभी अभी पहुँचे हुए हैं। हमें तो लगता है कि इनको भोजन करा करके विश्राम करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका से सीधा यहाँ आते हैं तो दिन रात का फर्क होता है, वो जेट लैग बोलते हैं। तो दिन में नींद आती है, रात को नींद खुल जाती है, ऐसा हो जाता है। वहाँ का सिस्टम और यहाँ का सिस्टम चेंज होने में 5-6 दिन लग जाते हैं। तो कम से कम 12 घंटा उनको विश्राम करना चाहिए, तब जा कर के वो फिर प्रवचन करने, वाणी चर्चा करने, भजन गाने, सब कार्यक्रम में फिर उसी तरह उपस्थित हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर आप सबके बीच हूँ। ये उनका स्नेह है, प्रेम है, भावना है। हमारे नारायण स्वामी जी महाराज, दिव्यानंद जी महाराज और सभी मंचस्थ गुरुजन, आप सभी सधर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, आप सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। देखिए, पृथ्वी परिक्रमा करने से छत्रसाल जी को हीरे मिले। अभी आपने सुना ना, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित फतेह हुए। पर आजकल विद्वान लोग ऐसा भी कहते हैं, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। जो भी हो, ये बुंदेली लोक उक्ति है। इसलिए प्राणनाथ जी का आशीर्वाद मिला तो छत्रसाल जी राज्य विस्तार में भी विजयी रहे। उन्होंने पूरे बुंदेलखंड को स्वतंत्र राज्य घोषित किया और औरंगजेब बादशाह को कर चुकाना बंद कर दिया। हम नहीं देते किसी राजा बादशाह को कर, क्योंकि हमारा राज्य स्वतंत्र हो चुका है। बुंदेलखंड अपने आप आत्मनिर्भर होगा, किसी के पराधीन होकर के नहीं रहेगा। ये उन्होंने घोषणा की और ऐसी घोषणा करने की शक्ति उनको मिली महामती प्राणनाथ जी की कृपा से। और दूसरी बात, छत्रसाल जी सोच रहे थे कि मेरे बुंदेलखंड में उपजाऊ भूमि नहीं है, पथरीला मुल्क है, विंध्याचल पर्वत सोया हुआ है। कहते ना, विंध्याचल पर्वत के ऊपर, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहायो, आली मोहे प्राणनाथ मन भायो। विंध्याचल के विषय में पौराणिक कथा आती है कि वो इतना ऊंचा बढ़ता चला गया, अपनी ऊंचाई बढ़ाता गया, आकाश को छूने को पहुंचा। तो ऋषि अगस्त्य उसी मार्ग से दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे।
तो विंध्याचल पर्वत ने ऋषि अगस्त्य को देख करके झुक करके उसने प्रणाम किया। तो अगस्त्य मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा विंध्याचल, तो इसी तरह प्रणाम करता रहा। मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ, जब तक लौट कर नहीं आऊँगा प्रणाम ही करते रहना, उठना नहीं, क्योंकि तू उठेगा ना तो धरती के संतुलन को बिगाड़ देगा एकदम अपनी ऊंचाई लेकर के। इसलिए लेटे रहो, प्रणाम ही करते रहो। इसी तब से विंध्याचल पर्वत प्रणाम कर रहा है, पर इतना लंबा प्रणाम करता है कि सारी भूमि पथरीली भूमि है, उपजाऊ कुछ नहीं है। छत्रसाल जी सोचते हैं कि कमाई कैसे हो और प्राणनाथ जी की सेवा कैसे हो। तो किसी ने कहा कि प्राणनाथ जी के पास तो पारस मणि है, अंग्रेजी में टच स्टोन कहते हैं ना। प्राणनाथ जी के पास वो पारस पत्थर है, उसको लोहे को छू देते हैं ना, उस पत्थर को लेकर के तो सोना बन जाता है। बिक्री करते हैं और सुंदर साथ को भंडारा देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है। उनके पास पारस मणि है। छत्रसाल जी को लगा कि पूछ करके तो देखे स्वामी जी से कि है कि नहीं, क्या बात है। जब छत्रसाल जी ने पूछा कि स्वामी जी, लोग कहते हैं दरबार में ये बातें होती है कि आपके पास पारस मणि है, उससे आप सोना बना करके ये सारा खर्चा आप चला रहे हैं, क्या ये बात सही है? तो प्राणनाथ जी ने हंसते हुए जवाब दिया कि छत्रसाल, मेरे सुंदर साथ जो है ना वही मेरे लिए पारस मणि है, और मेरे मेरता के जो सुंदर साथ हैं वो तो पारस मणि से भी उत्तम हैं। वे सेवाएं भेजते रहते हैं, इसलिए भंडारे चल रहे हैं, आ रहे हैं, सुंदर साथ जा रहे हैं, कपड़ा लत्ता धन धान्य की कोई कमी नहीं पद्मावतपुरी धाम पन्ना में। छत्रसाल जी को लगा हो कहाँ मेड़ता राजस्थान और कहाँ बुंदेलखंड का पन्ना, इतना दूर से खर्च भेजते हैं, और मैं उन्हीं का परम शिष्य शाकुंडल सखी, शाकुंडल की शोभा मुझे मिल चुकी है, और मैं प्राणनाथ जी की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तक एक भंडारा भी अच्छी तरह सारे सुंदर साथ को मैंने दिया नहीं, तो ये मेरा दुर्भाग्य है। जब दुखी होकर के बैठे अपने दरबार में, तो प्राणनाथ जी ने फिर से बुला करके उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि छत्रसाल, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम घोड़े को दौड़ाओ, जहाँ जहाँ तुम्हारा घोड़ा जाएगा वहाँ से हीरा निकल आएगा, उसकी बिक्री करो, पैसा धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। तो आज ही का दिन था, ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन, कि छत्रसाल जी ने अपने भले भैया घोड़े को दौड़ाया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जिस जिस भूमि में घोड़ा दौड़ा वहाँ से हीरा निकलने लगा। छत्रसाल जी हर प्रकार से संपन्न हो गए, धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। अब देखिए कि प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को हीरा मिलने का वरदान दिया, पर हम लोग क्यों पृथ्वी परिक्रमा करते हैं? क्योंकि हम लोग तो 350 साल से हम लोग भी पृथ्वी परिक्रमा करते हैं। देखिए आज हम लोगों ने चंडीगढ़ में भी परिक्रमा की, कुछ पैदल चले, कुछ वाहन में चले, छत्रसाल जी भी घोड़े पे चले थे। और यहाँ ही ने हमारे तीनोंपुरी में पृथ्वी परिक्रमा का कार्यक्रम चलता है। पन्ना में तो सबसे बड़ी संख्या में सुंदर साथ पहुँचते हैं, और वहाँ जहाँ जहाँ छत्रसाल चले उस मार्ग से हो करके करीब दिन भर लगा करके 12 घंटे लगा करके पृथ्वी परिक्रमा करते हैं। गत वर्ष मुझे भी करने का मौका मिला था। फिर देखिए ये पर्व तो नेपाल में भी मनाया जाता है, कालिम्पोंग में भी मनाया जाता है, सिक्किम में भी, आसाम रंगशाली में भी मनाया गया। सारे प्रणामी मंदिरों में आज उत्साह जग रहा है कि सबके सब तो पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम अपने भूमि में ही परिक्रमा करें। छत्रसाल जी को हीरे मिले तो हमको क्या मिले, पर हमें भी हीरे से भी महान ये तारतम वाणी की चौपाइयाँ मिली हुई है।
हीरे से कोई कमी नहीं है। हीरे को तो यहीं छोड़ करके जाना होगा, पर वाणी का ज्ञान लेकर के हम परम धाम जाएंगे, अखंड होंगे, परम पद को पाएंगे। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिला। प्राणनाथ जी ने हीरे से भी चमकते हुए महान दिव्य ज्ञान, अखंड ज्ञान, परम धाम का हीरा वाणी के रूप में हमें बरसाया है, जिसका हम लोग आस्वादन करते थोड़ा थोड़ा करके। प्राणनाथ जी ने कहा कि वाणी एक साथ पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे, संजमे संजमे पिलाइए। वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके संयम से वाणी का आस्वादन करो, थोड़ा थोड़ा। जैसे डॉक्टर दवाइयाँ लिख देता है ना, तो महीने भर की दवाइयाँ लिख देता है, तो इतनी सारी दवाइयाँ लगती है, एक साथ खाओगे तो उसका कोई भी असर नहीं होगा। पर आज एक टैबलेट, कल एक टैबलेट, परसों एक टैबलेट करते हुए महीना भर आप लोगे तो उसका पूरा पूरा असर आपके जीवन में होता है। ऐसे ही तारतम वाणी की भी 1 चौपाई, 2 चौपाई, 5 चौपाई हम नित्य निरंतर पाठ किया करें, उसका असर हमारे जीवन में होगा और हम प्राणनाथ जी महाराज के उद्देश्य को समझेंगे। सबसे बड़ा उद्देश्य है, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। ब्रह्म सृष्टि को अपने घर में परम धाम में जागने का मौका मिलेगा, आत्मा जागृति होगी। तो हम लोगों ने नित्य चर्चा के अंतर्गत रास का रहस्य सुना, प्रकाश का रहस्य सुना, सठ ऋतु का रहस्य सुना, कलश का रहस्य सुना, सनंद का रहस्य भी सुना। अब किरंतन ग्रंथ है। देखिए प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी में जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों का नाम उन्होंने खुद रखा है और किसी ने नहीं रखा। तारतम सागर भी उन्होंने रखा, तारतम वाणी भी उन्होंने रखा, कुलजम भी उन्होंने रखा, स्वसंवेद भी उन्होंने रखा और श्रीमुख वाणी भी उन्होंने रखा, प्राणनाथ वाणी भी उन्होंने रखा। इसकी सारी चौपाइयाँ मैंने ढूंढी है। मैंने प्राणनाथ प्रदीप करके एक किताब छपाई है, उसमें वाणी का नाम प्राणनाथ जी ने किस किस चौपाई से रखा, इतने सारे नाम, उन चौपाइयों को मैंने संकलन करके इकट्ठा रखा है। फिर मैं लगा कि प्राणनाथ जी ने रास, प्रकाश, सठ ऋतु, कलश इन ग्रंथों का नाम वाणी से ही रखा या और किसी परमहंसों ने बाद में रखा। उसकी भी खोज मैंने की तो 14 के 14 ग्रंथों का नाम वाणी के अंतर्गत मुझे मिले और उसी किताब में प्राणनाथ प्रदीप में मैंने हर ग्रंथ के साथ, ये चौपाई से रास ग्रंथ का नाम खुलता है, ये चौपाई से प्रकाश ग्रंथ है, ये चौपाई से सठ ऋतु, पूरा मैंने लिखा। तो किरंतन शब्द भी प्राणनाथ जी की वाणी के अंतर्गत है और किरंतन को हम लोग कीर्तन भी कहते हैं। गाना बजाना, स्वर साधना। देखिए शब्द, सारे जितने भी शब्द होते हैं ना, उन शब्दों में स्वर भरा जाता है तो शरीर में आत्मा प्रवेश करने की तरह स्वर जो हैं जीवित हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शब्द सारे निर्जीव हैं, परंतु संगीतकार उसमें स्वर भर करके सारे शब्दों को जीवित कर देते हैं। क्योंकि संगीतकार गाने लगते हैं तो सभी शब्द क्या है, जीवित अनुभव होने लग जाते हैं, संजीव जैसे संजीवनी उसमें आ जाती है। तो प्राणनाथ जी ने भी वाणी गाने की परंपरा अपने ही कार्यकाल में उन्होंने शुरू की। इसलिए किरंतन में बहुत सारे प्रकरणों में वहाँ पर रागों का नाम है। कहीं राग श्री है, राग मल्हार है, राग केदार है और भी बहुत सारे रागों का नाम उन्होंने लिखा है। मैंने वाणी चर्चा में कितने रागों का नाम प्राणनाथ जी ने वाणी में उल्लेख किया, इकट्ठा ही गिन करके रखा है। वाणी चर्चा किताब की फुटनोट्स में मैंने प्रयास किया। तो देखिए गाना ये भी एक कला है, हर कोई गा नहीं सकता। आप देखिए गला सबके पास है पर गा सब कोई नहीं सकते। कुछ लोग ही गाते हैं, कुछ चुनिंदे लोग हैं कि उनका गला इतना घूम जाता है, ऐसे लगता है कि उनके गले में घूंघर बांध दिया गया हो, उसी की आवाज़ आ रही हो।
या उनके गले में ही बंसी सजा दिया गया हो कि वो गा रहे हैं तो ऐसे लगता है बंसी बज रही है, क्या बात है। ये गॉड गिफ्टेड, परमात्मा किसी को ऐसा गिफ्ट देते हैं कि उसी गले से लोग गाते हैं। परमात्मा किसी को ऐसा गिफ्ट करते हैं कि उसी गले से लोग प्रवचन करते हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं, ब्रह्म तत्व का बोध कराते हैं, गला वही है। और परमात्मा किसी को ऐसा गिफ्ट देते हैं कि उसी गले से नेतागिरी करके राजनीति करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इस गले का दुरुपयोग जब होता है, गले का सदुपयोग होता है तो प्रवचन होता है, गले का सदुपयोग होता है तो संगीत होता है, गले का सदुपयोग होता है तो मीठी वाणी बोली जाती है, और गले का दुरुपयोग होता है तो किसी को गाली दी जाती है। गाली देने के लिए भी यही गले का प्रयोग होता है ना, अपशब्द का प्रयोग होता है, और गुस्सा उतारने के लिए किसी को गाली दी जाती है तब भी गले का प्रयोग होता है। पर प्राणनाथ जी कहते हैं बोली को वाणी बनाओ, बोली को गाली न बनाओ। क्योंकि जिन लोगों को बोली का पता नहीं होता, ये बोली भी शब्द भी ब्रह्म है, ऐसा जिसको पता नहीं होता है वो क्या है कि बोली को गाली बना देता है, गाली बकते रहता है बहुत देर तक। परंतु जिसको समझ आ जाए कि ये बोली तो ब्रह्म का एक क्या है कि देन है, वरदान है पर ब्रह्म का, इसलिए बोली को वाणी बनाना चाहिए। तो प्राणनाथ जी ने क्या है अपनी बोली को वाणी बनाई, जिसे तारतम वाणी, तारतम सागर, तारतम रस ऐसा करके कहा जाता है। आप देखिए तो कीर्तन के प्रारंभ में रटी रटाई सब दिन हम लोग को चौपाई बोलते रहते हैं, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप जिन्हें पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो, पीछे ढूंढो घर अपनो कौन ठौर ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भरमानो। यहाँ से कीर्तन प्राणनाथ जी ने प्रारंभ किया। तो प्रारंभ में उन्होंने कहा कि स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। तो हमें लगता है कि हम अपने आप को तो जान ही रहे ना, जब से जन्म हुआ तब से हम अपने को जान ही रहे। हमारा जो नाम रखा वो उससे हम अपने आप को जानते हैं, और हम जिस जाति में पैदा हुए उस जाति को हम जानते हैं, जिस भाषा में हम पैदा हुए उस भाषा को हम जानते हैं, जिस घर में हमारा जन्म हुआ उस घर को हम जानते हैं, घर का एड्रेस हम जानते हैं। तो हम अपने आप को जान ही रहे हैं ना। अपने आप को जानने के लिए और हमें क्या करना है? क्यों श्री प्राणनाथ जी महाराज पहले आप पहचानो, स्वयं को पहचानो। पर प्राणनाथ जी का लक्ष्य है कि सुंदर साथ आप मात्र शरीर नहीं है, मात्र आप किसी जाति के नहीं, किसी प्रांत के नहीं, किसी देश के नहीं, किसी वेश के नहीं, किसी भाषा के नहीं। आपकी आत्मा तो दिव्य परम धाम से आई हुई है, इसलिए आपकी आत्मा अमूल्य है। आपकी आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है आपकी आत्मा। इसलिए अपने आत्मा तत्व को देखो, आत्मा तत्व को समझो। आप देखिए हम रात को सोते हैं ना, आत्मा तत्व को समझने के लिए हमें क्या करना है कि सुबह उठ करके हमें अपने छाती में हाथ रख करके हृदय की धड़कन को सुनना है। हृदय धड़क रहा है तो आप सोचिए कि हम जिंदा हैं। और हृदय की धड़कन बंद हो तो कोई उठ भी नहीं सकता है, कुछ सोच भी नहीं सकता है, कुछ कर भी नहीं सकता है। रात्रि को आप सोए तो आपका शरीर सो गया, आपका मन भी सो गया, आपकी बुद्धि भी सो गई, पर आपकी आत्मा जागती रही और जाग करके हृदय की धड़कन चलाती रही। आप देखिए मनुष्य सो जाता है तो सारे अंग सो जाते हैं ना, पाँव भी सो जाते हैं, हाथ भी, आप देखिए सब अंग सो जाते हैं, जब आंखें भी बंद हो जाती है। पर कुछ अंग ऐसे हैं कि आत्मा उनको जगाते रहती है। एक तो हृदय की धड़कन चलाना, एक फेफड़े से श्वास लेना देना, ये करते रहना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, ये फेफड़े का कार्य है ना, लंग्स का कार्य है। फिर किडनी का कार्य है कि ब्लड को साफ करते रहना, और आप देखिए कि पेट का कार्य है कि पचाते रहना।
जो खाया है उसको पचाते रहना ये पेट का कार्य है। तो ये कार्य आत्म तत्व के द्वारा हो रहा है। परमात्मा ही अंश रूप में आत्मा बन करके सब जीव के अंतर्गत विद्यमान हो करके ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि गीता में वो स्वयं कहते हैं हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही वैश्वानर अग्नि बन करके मनुष्य का खाया हुआ पचा देता हूँ। मैं ही चेतन रूप बन करके मनुष्य को जीवित रखता हूँ। तो ये सब क्या है कि ईश्वर सर्वभूतानि हृदय सर्जन तिष्ठति। सब भूत प्राणियों के हृदय में ईश्वर रूप से मैं ही बैठा हुआ हूँ। तो देखिए प्राणीनाथ जी कहते हैं उसी ईश्वर अंश को, उसी परमात्मा के अंश को पहचानो और ऐसे पहचानो और कहो कि मैं आत्मा हूँ। पहले आप पहचानो। इसका अर्थ है कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ। शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा है। इस दृष्टिकोण से अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, तो यही क्या है ब्रह्म ज्ञान, इसी को कहा जाता है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं जैसे प्राणनाथ जी ने अपने आप को पहचानने की बात की, इससे पहले और किसी ने भी कहा क्या? इस संबंध में हम लोग खोजी करते हैं तो हमारे जो वैदिक शास्त्र कहते हैं आत्मनम विद्धि, स्वयं को जानो, पहले आप पहचानो। इसी का प्रकारांतर में संस्कृत में कहा गया। और एक सोक्रेटस कसके, जिसको सुकरात भी कहा जाता था, पाश्चात्य विद्वान था, दार्शनिक था, उसने भी नो दाई सेल्फ, प्राणनाथ जी से पहले ही हुआ सुकरात, उसने भी अपने दर्शन में कहा कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। पर सुकरात ने अपने आप को जानो किस विषय को लेकर के कहा, और हमारे वैदिक शास्त्रों ने आत्मनम विद्धि करके किस विषय को लेकर के कहा, ये तो खोजी का विषय है। पर प्राणनाथ जी ने किस विषय को लेकर के पहले आप पहचानो कहा, ये हमारे लिए अत्यंत सरल हो जाता है। क्योंकि प्राणनाथ जी कहते हैं आपकी आत्मा परमधाम से आई है, कदाच दुनिया में भूल न जाए, भटक न जाए और इसी संसार को अपना मान करके बैठ न जाए। इसलिए आपकी आत्मा का पहचान होगा तो आत्मा को फिर निज घर में पहुंचाने में, निज मूल पति से मिलाने में, निज धाम में जगाने में और निजानंद की प्राप्ति कराने में कोई कष्ट नहीं होगा। आत्मा उसका अनुभव करने लग जाएगी। तो कहते हैं बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। इस प्रकरण में उन्होंने साधु शब्द का भी प्रयोग किया। तो कभी कभी सुंदर साथ वाणी पढ़ते हैं तो साधु शब्द आता है, तो ये तो साधु संतों के लिए बोला गया है। कभी कभी सखी शब्द आता है तो लगता है कि चलो हमारे लिए कहा गया है, माताओं को ऐसे लगता है। कभी कभी भाई रे ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ, ये प्रकरण मिलता है तो भाइयों को अच्छा लगता है, प्राणनाथ जी हमें समझा रहे हैं। पर ऐसी बात नहीं। प्राणनाथ जी ने साधु शब्द से संबोधन किया तो भी जगत के समस्त जिज्ञासुओं को संबोधन किया। सखी शब्द से संबोधन किया तो भी जगत की संपूर्ण आत्माओं को संबोधित किया। भाई शब्द से संबोधित किया तो विश्व के सारी मानवता को उन्होंने संबोधित किया है कि पहले स्वयं को जानो कि आप कौन हो। अपने आप को नहीं जाना तो क्या दुनिया को जाना, अपने आप को नहीं जाना तो क्या परब्रह्म परमात्मा को जाना। इसलिए स्वयं को जानना जरूरी है। क्योंकि हम पानी के एक बूंद को समझते हैं तो हम समुद्र को भी समझ सकते हैं। और आप देखिए कि पानी का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि पानी को समुद्र का रास्ता किसने बताया। जब बरसात होती है तो पानी बूंद बूंद करके क्या है कि एक नाले के रूप में परिणत हो जाता है। नाला फिर नदी का रूप ले लेता है और नदी महानदी का रूप लेता है, फिर समुद्र में जा कर के पहुंचता है। पर पानी को समुद्र तक जाने का रास्ता किसने दिखाया? अपने आप ढूंढा, अपने आप पता किया कि मेरा मूल समुद्र है, मैं समुद्र का अंश हूँ, इसलिए समुद्र में पहुँचे बिना मेरी शांति नहीं, मुझे गति नहीं, मेरा मोक्ष नहीं, मुझे समुद्र तक पहुँचना होगा। ये पानी ने खुद समझा, जबकि पानी जड़ है। तो चेतन आत्मा को तो और जल्दी से समझना चाहिए कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, तो मुझे अपने आप रास्ता ढूंढ करके परमधाम जाना चाहिए।
पर ऐसा अपने आप जब उसको पता नहीं चलता है तो प्राणनाथ जी हमको मिलते हैं और प्राणनाथ जी कहते हैं कि चलो मैं रास्ता दिखाता हूँ, आपको परमधाम जाना है तो मैं रास्ता दिखाता हूँ। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। ये आत्मा हद बेहद अक्षर उसको भी छोड़ करके अक्षराती तक आपको जाना है। ये प्राणनाथ जी हमें समझा रहे हैं। गाइड, जैसे आप कहिए ना कि प्राणनाथ जी हमारे लिए क्या हैं, तो कहते हैं फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर कहते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि प्राणनाथ जी हमारे लिए एक फ्रेंड जैसे भी हैं, दोस्त जैसे भी हैं, हमें समझा रहे हैं, हमारे करीब आकर के समझा रहे हैं, हमारे साथ साथ यात्राएं कर रहे हैं। प्राणनाथ जी ने पृथ्वी परिक्रमा की तो नौतनपुरी से निकल करके पन्ना धाम तक जाने तक 48 साल तक प्राणनाथ जी चलते रहे, यात्रा करते रहे। उन्होंने 12,000 किलोमीटर के उन्होंने धरती की यात्रा की, 8,000 किलोमीटर की समुद्री उन्होंने यात्रा की, कुल 20,000 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की। आज गिनती करने से इतनी यात्रा प्राणनाथ जी ने की, कितनी बड़ी पृथ्वी परिक्रमा उन्होंने की होगी। इसलिए कि ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए हम आए हैं। इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घरदाम रोशन कर ले, हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरे जगाए। पहले ब्रह्म सृष्टि को जगाना है, फिर सारी दुनिया को भी जगाना है, सबकी आत्मा को जागृत करके मोक्ष धाम में पहुंचाना है। ऐसा दिव्य ज्ञान प्राणनाथ जी हमें प्रदान कर रहे हैं वाणी के माध्यम से। आज कुछ विलंब भी हो रहा है तो मैं इतना में ही रखूँगा। हम लोग रोज़ मिलते रहेंगे, वाणी चर्चा सुनते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए मैंने तो ऑनलाइन भी शुरू किया, कोरोना पीरियड से वाणी चर्चा ऑनलाइन शुरू किया है। तो जो ऑनलाइन से जुड़े हैं प्रणामी मीडिया से, यूट्यूब में प्रणामी मीडिया से, उनको तो रोज़ ही वाणी चर्चा सुनने का मौका मिल ही जाता है। जो नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ें यूट्यूब में प्रणामी मीडिया से, ताकि रोज वाणी चर्चा सुनने का आपको मौका मिलेगा। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए चर्चा को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की।